हाय, मेरा नाम अभिषेक श्रीवास्तव है। मैं ए प्लस ट्रेडिंग स्ट्रीट चैनल का ओनर हूँ। और आज जो हम टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो है रिस्क मैनेजमेंट। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि फॉरेक्स मार्केट में पैसा बनाना आसान है, लेकिन उस पैसा को रखना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। और उसी के चलते ज़्यादातर जो ट्रेडर्स हैं वो लॉस कर देते हैं। सिंपली अगर हम बात बताएं तो रिस्क मैनेजमेंट एक्चुअली लोग अभी नहीं समझते हैं। सिंपल टर्म्स में बोले, मान लीजिए अभी तो हम सिर्फ मुंह से बोल के समझाएंगे, लाइक ओरली आप बस यदि आपके पास पेन कॉपी हो तो उसको घर पे बैठ के यूज़ कर सकते हैं कि जो बात हम बोले वो सही में है या नहीं है। लाइक पहले हमको भी नहीं आता था, लोग समझते थे कि रिस्क मैनेजमेंट जो है वो परसेंटेज के हिसाब से ले लेते थे। सिंपली 1:3 का फॉर्म में, मान लीजिए एग्जाम्पल में, जैसे ये खास के लिए जो हम बता रहे हैं वो है रिटेल ट्रेडर्स के लिए, जो जिनका अकाउंट बहुत ही छोटा है, लाइक $100 से भी कम है, उनके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। वो ट्रेडर्स यहाँ पे रिस्क मैनेजमेंट करके वो बहुत ज़्यादा पैसा बना सकते हैं। लाइक धीरे धीरे उनको बनाना पड़ेगा, लेकिन जितना लंबा मार्केट में वो रहेंगे तो वो बना सकते हैं। तो यही पे रिस्क मैनेजमेंट काम करेगा रिटेल ट्रेडर्स के लिए, जिनका अकाउंट $100 से कम है। तो अगर रिस्क मैनेजमेंट बात करें, अगर आपका डॉलर अकाउंट में $100 से कम है तो यहाँ पर परसेंटेज के हिसाब से रिस्क को मत लीजिए। क्योंकि आपको मान लीजिए सिंपली में कि आपका टोटल अकाउंट है $40 का, और आप वहाँ पे रिस्क ले रहे हैं। मान लीजिए एक ट्रेड मिला जिसमें 1:3 का है, लाइक आपका अकाउंट $40 का है और आप देखें 1:3 है, तो आप 1:3 का उनको टारगेट अच्छा तो दिख रहा है। उस उस ट्रेड में आपने $20 का रिस्क रखा और $60 का प्रॉफिट। अगर वो प्रॉफिट बना दिया तो बढ़िया है, लेकिन लॉस हो गया तो आपका अकाउंट आधा खाली, लाइक 40 से 20 पे आ जाएंगे डायरेक्ट। तो ये मान लीजिए जब बन जाएगा तो बढ़िया है, फिर अगला लालच आपका और बढ़ेगा। जब दूसरा अकाउंट आएगा, दूसरा अपॉर्चुनिटी मिलेगा, अब आपका अकाउंट कितना हो जाएगा, 40 था 60, 100 हो गया। अपॉर्चुनिटी बड़ा दिखेगा, अब बड़ा रिस्क लेके बड़ा बनाए थे, अगली बार क्या करेगा, 1:3 यानी $50 के अकाउंट से डायरेक्ट मारिएगा। तो कहीं ना कहीं जब लॉस खाए $3। अब देखिए यहाँ पे आपके पास अपॉर्चुनिटी कम हो रहा है कि आप 3 ट्रेड लीजिएगा तो आपका अकाउंट खाली, राइट। तो आपको तीन, यहीं पे रिस्क मैनेजमेंट काम करता है। जैसे हम ये बताया था, $3 अगर बार बार लगातार 3 लॉस खा गए तो आपका अकाउंट खाली। अब दोबारा निराश हो जाइएगा, आपका अकाउंट तो खाली हो गया। तो यहाँ पे सबसे सिंपली काम करेगा $40 में रिस्क मैनेजमेंट, और परसेंटेज के हिसाब से नहीं लेना है रिस्क। यहाँ पर आपको रिस्क लेना है आपके अकाउंट के हिसाब से। लाइक पर ट्रेड में आपका रिस्क, अगर $40 का अकाउंट है तो उसमें आप लीजिए $4 का रिस्क। पर ट्रेड आपका रिस्क $4 का होना चाहिए। और प्रॉफिट भी बनाए तो 12 का बनेगा। $12 मानते बहुत कम है, और हम रिटेलर्स जो ट्रेडर्स होते हैं उनको बहुत जल्दी बड़ा आदमी बनना रहता है, तो लेकिन बड़ा नहीं वैसे बन सकते हैं, बार बार आउट हो जाएंगे हम लोग। तो सिंपली हमें आराम से, लाइक पर ट्रेड पे हमारा $4 का रिस्क रहेगा और $12 प्रॉफिट या $16 प्रॉफिट, लाइक 1:4 1:3 ऐसा तो ट्रेड लेंगे ही ना। अब इसमें ध्यान से सोचिए कि अगर आप 10 ट्रेड लेते हैं तब आपका, अगर 10 ट्रेड आपका लॉस होता है तब आपका अकाउंट खाली होगा। लेकिन ऐसा मुश्किल से होगा नहीं। 10 ट्रेड में एटलीस्ट 3 ट्रेड ऐसा भी होगा जो प्रॉफिट होगा। आपको तो थोड़ा मोड़ा नॉलेज होगा ही ना, तभी तो मार्केट में आ रहा है। अगर डायरेक्ट आ गए गैम्बलिंग करने तो आप भैया राम राम, आप चले जाइए यहाँ से। क्योंकि ये गैम्बलिंग करने का जगह नहीं है। आपके पास नॉलेज है तो आप आराम से पैसा बना सकते हैं। अब 10 में से 3 थोड़ा मोड़ा भी नॉलेज होगा तो 10 में से 3 ट्रेड आपका प्रॉफिटेबल होगा। अगर आप ध्यान से सोचें, पर ट्रेड आप $4 का लॉस का, यानी 10 में से, लाइक लिख के कैसे बताएं, अगर मान लीजिए मेरे ठीक पास एक, है। तो लास्ट दिन हम बोले थे कि मान लीजिए आपके पास $40 आपके अकाउंट में पड़ा हुआ है। ठीक, कितना आपके अकाउंट में, $40। ओके, अगर आप इसको ध्यान से देखिए, आप पर ट्रेड जितना भी एक ट्रेड भी ले रहे हैं, आपका एक ट्रेड पे जो रिस्क हो रहा है, आपका रिस्क कितना हो रहा है एक ट्रेड पे, एक ट्रेड पे आपका जो रिस्क हो रहा है वो हो रहा है $4 का। ठीक, $4 का रिस्क हो रहा है। आपने टोटल 10 ट्रेड लिया, 10 ट्रेड लिया, इसमें से आपका मान लीजिए 7 ट्रेड आपका लॉस हो गया। ठीक, 7 ट्रेडर आप लॉस कर दिए या हार गए, आप मान लीजिए जो भी मानना है आपको। 7 ट्रेडर आप लॉस किए और 3 ट्रेड आपका प्रॉफिट हुआ है। ठीक, 3 ट्रेड जो प्रॉफिट हुआ है उसमें आप ध्यान से देखिए कितना आप प्रॉफिट किए, यानी पर ट्रेड में 1:3 का रेशियो था, यानी $12, 12 3 36,
यानी आपने $36 का प्रॉफिट किया है, ठीक। और आपने लॉस कितना किया है, 4 के हिसाब से लॉस किए हैं तो 7 चौके 28, $28। इसके बावजूद भी आप देख रहे हैं कि अभी आप $8 का प्रॉफिट में है, इसके बावजूद अभी $8 का प्रॉफिट में जा रहा है। तो ये होता है रिस्क मैनेजमेंट। अगर सिंपल भाषा में देखिए, ये तो मान लीजिए अभी था आपका कि 7 लॉस 3, थोड़ा आपका नॉलेज होगा तो कभी ऐसा भी आएगा कि आपके पास हाफ हाफ होगा, लाइक 5 प्रॉफिट 5 लॉस। उसमें अगर देखिएगा, अगर 5 आपका लॉस हुआ तो आपको कितना लॉस होगा, 5 ट्रेड का लॉस $25, नहीं $20, पाँचों के 20, ठीक। और अगर प्रॉफिट होता है 5 तो आपको उसमें कितना प्रॉफिट होगा, अगर आप प्रॉफिट करते हैं तो आपका 12×5 = 60 $60 का प्रॉफिट, ओके। और इसमें भी टोटल प्रॉफिट देखिएगा तो $40 का डिफरेंस आ रहा है, यानी $40 आप कहीं ना कहीं प्रॉफिट में है। ओवरऑल अभी भी आप $40 में प्रॉफिट है। ये जो प्रॉफिट का रेशियो, ये सोच, बस ये सोचने के ऊपर है कि आप पर ट्रेड पे $4 का रिस्क ले रहे हैं। आपके पास 10 अपॉर्चुनिटी है, आप थोड़ा मोड़ा तो जानकारी लिए होंगे, तो 10 में से कहीं ना कहीं आपके पास कितना आ रहा है चांसेस कि 3 भी जीतिएगा तो भी प्रॉफिट में ही रहिएगा। $3, अगर 3 भी आप प्रॉफिट बना लेते हैं 3 ट्रेड और $60 लॉस होता है तो उसके बावजूद आप प्रॉफिटेबल है। अगर आपका लक बढ़िया रहा तो कभी ऐसा भी तो अपॉर्चुनिटी मिलेगा कि जिसमें से आप 10 में से 60 ट्रेड आपका प्रॉफिट जाएगा, तो आप उस समय सोचिए आपका कितना प्रॉफिट लेवल बढ़ जाएगा। तो ये है रिस्क मैनेजमेंट, जिसके कारण जो बड़े ट्रेडर्स होते हैं वो भी प्रॉफिटेबल हैं, और जैसे जो छोटे मोटे जिसका $40 अकाउंट है वो भी अगर सीखे हुए हैं थोड़ा मोड़ा भी, तो कहीं ना कहीं धीरे धीरे अपना प्रॉफिट बनाते हुए एक अच्छे लेवल पे चले जाएंगे एक समय के बाद। ये और ये बढ़िया भी है। आप मान लीजिए जो लॉस कर रहे हैं अभी, डायरेक्ट आ रहे हैं, बड़ा रिस्क रिवॉर्ड ले रहे हैं परसेंटेज के हिसाब से, एक बार में आप आधा अपने काउंट कर ले रहे हैं लॉस। लाइक आपका 40 है तो आप $20 का रिस्क या $10 का रिस्क ले रहे हैं एक बार में, तो ये गलत है। आप जल्दी आउट हो जा रहे हैं गेम से। तो एक लंबा समय तक जितना रहिएगा उतना ज़्यादा आप टिकिएगा। तो ये जो है रिस्क मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको फॉलो करिए और आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिलेगा, ओके।